हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने इंस्टॉलेशन एंड सेटअप पाइथन की आईडी के साथ काम किया था। अब आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि कैसे पाइथन के बेसिक सिंटैक्सेस काम करते हैं। राइट, सो बेसिक सिंटैक्सेस के अंदर मैं सबसे पहले आपको बेसिक फंक्शंस के बारे में बता देता हूं। जैसे हमारा प्रिंट फंक्शन होता है, अगर समझ लीजिए कि आपको कोई भी एक वैल्यू प्रिंट करवानी है पाइथन के अंदर, तो आप प्रिंट फंक्शन को यूज करोगे। अगर आपने कोई एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आप प्रिंट फंक्शंस का यूज करोगे। अब समझ लीजिए कि उस वेरिएबल की मेरे को टाइप चेक करनी है। राइट, सो टाइप कैसे चेक करते हैं? तो टाइप चेक करते हैं हमारे टाइप फंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? टाइप फंक्शन के थ्रू। उसके बाद अगर आपको कोई यूज करना है, जैसे यूजर से इनपुट लेके काम करना है, तो यूजर से इनपुट लेके काम करने के लिए आपके पास इनपुट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इनपुट फंक्शन। राइट, अब किस तरीके से काम होता है बेसिक फंक्शंस के साथ वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले यहां पर अगर आपको आपके पाइथन के कोड को थोड़ा इजी टू रीड बनाना है और उस आपकी जो कोडिंग है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर यूज होती है कमेंट्स। पाइथन के अंदर क्या यूज करनी है? आपको कमेंट्स यूज करनी है। कमेंट्स मतलब आपके पर्टिकुलर उस कोड के बारे में बताएगी कि भाई आपने ये जो कोड लिखा है वो पर्टिकुलर किस के लिए लिखा है। राइट, तो कोई भी दूसरा बंदा अगर आपके कोड के ऊपर काम करता है तो वो इजी वे में आपके कोड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। राइट, यहां पर जो पाइथन के अंदर कमेंट रिप्रेजेंट होती है, वो कमेंट रिप्रेजेंट होती है हैश से। राइट, अब यहां पर दो टाइप की कमेंट्स होती है पाइथन के अंदर। दो टाइप की कमेंट्स मतलब जैसे होती है, पहली जो होती है वो होती है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट, ये दो टाइप की आपकी कमेंट्स होती है पाइथन के अंदर। क्लियर? अब उसको यूज कैसे करना है, तो लेट्स सी विद द प्रैक्टिकल पार्ट। मैं आपको सारे बेसिक फंक्शंस के प्रैक्टिकल्स दिखा देता हूं, कमेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो चलते हैं हमारे जुपिटर के ऊपर। यहां पर एक हम लोग पाइथन की फाइल बनाते हैं और इसको यहां पर मैं नाम दे देता हूं बेसिक सिंटैक्सेस। ओके, अब सबसे पहली चीज कि हमारे जो बेसिक फंक्शन है, राइट, बेसिक फंक्शन जो है वो कैसे यूज करने हैं हमको। तो बेसिक फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन को। तो यहां पर अब देखो, मेरे को इसको समझाना है कि प्रिंट फंक्शन मैंने यूज किया है, तो मैं यहां पर कमेंट लिखूंगा। जो कमेंट लिखी जाती है वो लिखी जाती है हैश से। कौन से? हैश से। अब यहां पर कमेंट में लिख देता हूं कि यूजिंग प्रिंट फंक्शन। अब कैसे करवाना है प्रिंट फंक्शन को? तो देखो यहां पर आपने प्रिंट लिया, अब देखो वो ग्रीन हो गया। ग्रीन मतलब कि वो एक तरीके से पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है वो? पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन है तो मतलब अब ये यूज होता है आपकी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। यहां पर आप पर्टिकुलर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो बाय यूजिंग। सो अब हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे समझ लीजिए कि मेरे को यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। तो आप सिंपली उस प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड को लिख दोगे और जब उसको आप रन करोगे तो यहाँ पे नीचे वो प्रिंट फंक्शन आपके लिए प्रिंट कर देगा। राइट, तो ये हमारा एक प्रिंट फंक्शन जो हमारा बेसिकली हर जगह यूज होने वाला है पूरे पाइथन में। हम आगे जितने भी वीडियोस देखेंगे उन सब के अंदर ये प्रिंट फंक्शन तो मोस्ट ऑफली यूज होगा। राइट, तो इस तरीके से आप प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हो। अब जैसे समझ लीजिए कि मेरे को यहाँ पर अभी तो मैंने स्ट्रिंग करवाई, अब समझ लीजिए कि मेरे को यहाँ पे कोई इंटीजर प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ, इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे वो 1 2 3 भी प्रिंट कर देगा। तो मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रिंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा या हमारे पर्टिकुलर इंटीजर को ही प्रिंट करेगा। राइट, अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं दूसरा फंक्शन जो यूज करूंगा वो आपके लिए टाइप फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन? इट्स एन टाइप फंक्शन। ओके,
सो यूजिंग टाइप फंक्शन के साथ आप क्या कर सकते हैं? अब एक्चुअली गाइज टाइप फंक्शन क्या काम करता है कि आपको आपके पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप ढूंढ के देगा। अब डेटा टाइप एक्चुअली होता क्या है? तो डेटा टाइप जैसे आपने देखे होंगे स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, राइट? बट यहाँ पर पाइथन के अंदर ऐसा कुछ हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कुछ भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो आपको वेरिएबल की वैल्यू डेटा टाइप लेने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। पर अगर हमको उस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो उसने पाइथन ने हमको एक फैसिलिटी दे रखी है टाइप फंक्शन की, राइट? कैसे? जैसे समझ लीजिए कि मेरे पास एक a करके वेरिएबल है जिसको मैंने 10 करके वैल्यू असाइन करी। सो ये a को एक 10 वैल्यू असाइन करी, तो 10 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। अब मेरे को चेक करना है कि ये सही में इंटीजर वैल्यू है या नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। यहाँ पर मैं प्रिंट के अंदर टाइप यूज करूंगा, टाइप फंक्शन को, और यहाँ पर a को मैं पास कर दूंगा, तो वो हमको देखो नीचे बता देगा कि भाई जो आपका वेरिएबल है वो पर्टिकुलर एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। इसी तरीके से चलिए मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल लेता हूं। जैसे मैं b करके मैंने वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी पाइथन करके, राइट? पाइथन करके मैंने स्ट्रिंग लिखी। हम यहाँ पर मैं उस ये जो b हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप चेक करते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप फंक्शन है। यहाँ पर b को मैंने असाइन किया, तो यहाँ पर उसने हमको नीचे प्रिंट करके दिखा दिया कि जो आपका वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। इसी तरीके से चलिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं फ्लोट वैल्यू असाइन करता हूँ, राइट? ये हमको पता है कि ये फ्लोट वैल्यू है, बट अगर हमको पाइथन के थ्रू जानना है कि फ्लोट वैल्यू है या नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। यहाँ पर मैं टाइप के अंदर c को पास कर दूंगा, तो वो देखो हमको ये भी बता रहा है कि ये एक फ्लोट वैल्यू है, राइट? तो इस तरीके से आप टाइप फंक्शंस को यूज करते हो पाइथन के अंदर, राइट? अब हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो है यूजर इनपुट के लिए। अगर हमको यूजर इनपुट लेना है, राइट? अगर हमको यूजर इनपुट लेना है पाइथन के अंदर, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। ओके, यहाँ पर इनपुट फंक्शन मतलब फंक्शन में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो फंक्शन जो रिप्रेजेंट होता है वो राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने पीछे लगा दिया राउंड ब्रैकेट, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक तरीके का फंक्शन है पाइथन के अंदर, राइट? मैं कमेंट्स भी दे रहा हूं तो आपको इजी वे में समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको वो यूज करना है, ठीक है? तो यहाँ पर समझ लीजिए कि मेरे को एक वेरिएबल a के अंदर यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं एक मैसेज दे दूंगा यूजर को कि भाई एंटर द वैल्यू ऑफ a, राइट? क्यों ऐसा मैंने मैसेज दिया? क्योंकि हमारे यूजर को पता पड़ना चाहिए कि भाई जो आपकी मशीन है, जो आपके कोड है, उसने किस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू मांगी है आपसे। अब मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे a की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं रन करूंगा तो देखिए उसने मेरे को रन टाइम पर एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, उसके अंदर अब आप कुछ भी लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा तो वो नीचे मेरे को a की वैल्यू पाइथन प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से मैं वापस रन करता हूँ, यहाँ पर 10 देता हूँ तो वो 10 प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर इनपुट फंक्शन कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। तो ये कुछ मेरे बेसिक सिंटैक्सेस थे, ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। और आगे अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो हमारा टॉपिक है वेरिएबल, उसके अंदर भी मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा, अब चलते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको सिंगल लाइंस कमेंट बताई है, ठीक है? ये हमने सिंगल लाइन कमेंट मैंने आपको बता दी। अब समझ लीजिए कि आपका कोई एक पर्टिकुलर कोई एक प्रोग्राम है जिसमें आपने बहुत लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन लिखा है, जस्ट लाइक कि राइट अ प्रोग्राम to print multiple
टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज विथ वेरिएबल। ओके, तो विथ वेरिएबल आपको करना है। अब देखो, आप अगर सिंगल हैश लगाते हो तो ये क्या हो गया, आपकी एक सिंगल लाइन कमेंट हो गई। क्या हो गया, ये एक सिंगल लाइन कमेंट। अब यहां पर आपके पास 2 लाइन है और आपको 2 लाइन को कमेंट करना है, राइट? तो आप कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप इस तरीके से डबल स्लैशेस लगा देंगे, राइट? मतलब आप 2 स्लैश लगा दोगे तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएंगे। अगर आपको ये भी नहीं करना है, आपको कुछ शॉर्टकट यूज करना है, तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करोगे, इस पूरे 2 सेंटेंसेस को यूज करोगे और आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क वाला जो की दबाओगे, उसको प्रेस करोगे, तो यहाँ पर आपका ये मल्टी लाइन कमेंट्स भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सेल बनाकर यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ एक मार्क डाउन कर देता हूँ कि दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, सो ये आपके लिए इजी रहेगा। जब मैं आपको ये कोड फाइल्स दूंगा तो आपको ये इजी वे में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्टकट भी लिख देता हूँ कि टू अप्लाई multi-line comments use this shortcut keys which is control plus question mark। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो आपके लिए इजी रहेगा आपको समझने के लिए। इसको भी मैं एक कमेंट कर देता हूं। क्लियर? सो ये इस तरीके से आप यहां पर मल्टी लाइन कमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा विच इज कीवर्ड्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर